नमस्कार साथियों, आज हम वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में आगे की कड़ी को लेकर आए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है जो बैंक क्या है या फाइनेंशियल संस्थान के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो बैंक क्या है। बैंक ऐसा संस्थान है जिसमें लोगों के मूल्यवान पैसे की सुरक्षा की जाती है। उसमें कोई भी बंदा अपना पैसा डिपॉजिट कर सकता है। तो बैंक एक तरह से डिपॉजिट स्वीकार करती है और लोगों को ऋण देती है। अगर सरल भाषा में हम बात करें तो हम देखते हैं, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। जो एक व्यक्ति ने एक स्कीम सोचा और उसने कहा कि भाई मैं एक काम करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने कुछ बंदे, कुछ संस्थान, कुछ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए और उनको कहा कि भाई आप मेरे पास अगर कुछ पैसा जमा करते हो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे पास 100 रुपये जमा करते हो, तो साल भर के बाद मैं उस पर 5% इंटरेस्ट के साथ अगले साल आपको 105 रुपये आपको वापस करूँगा। तो एक तरह से ये हो गया, जो हमारा जो पैसा बैंक के पास जा रहा है उसमें एक साल में 5 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैंक जब पैसा आपसे लेती है तो उसमें पैसे को वृद्धि करके आपको वापस करती है। अब बैंक का ये स्कीम चलेगा कैसे? अब तो बैंक ये सोचेगा कि भाई मैंने अपने कस्टमर से 100 रुपया डिपॉजिट लिया है, तो अगले साल मुझे 5 रुपये वापस देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को लेकर बैंक के मन में सवाल है कि इसको 5 रुपये वापस कैसे करने हैं। तो बैंक ने क्या किया, जिस तरह से उन्होंने डिपॉजिट के लिए कुछ बंदे इकट्ठे किए, उसी तरह से आवश्यकता जिन बंदों की है ऋण की या उधार लेने की, उन बंदों को उन्होंने एकत्रित किया। कुछ इंडस्ट्रीज इकट्ठे किए, कुछ इंस्टीट्यूशन इकट्ठे किए और उनसे कहा जो आपकी उधार मैं पूरा करूंगा और जो पैसे आप मुझसे लोगे, जितना अगर आप मुझसे 100 रुपये लोगे तो साल भर के बाद आपको 12% इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। मतलब आज अगर आप मेरे से 100 रुपये ले रहे हैं तो एक साल के बाद 112 रुपये आप मेरे को वापस करेंगे। तो अब आप देखिए, जो एक तरफ से पैसे ले रहे हैं जिसको 105 रुपये दे रहे हैं 100 रुपये डिपॉजिट लेने के बदले, और दूसरे बंदे को वो 100 रुपये दे रहे हैं जिससे वो वापस 112 रुपये ले रहे हैं, है ना। तो अब बीच का गैप देखेंगे तो उनके 7 रुपये बचते हैं। तो 7 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो एक तरह से हम ये मान के चलते हैं, जो बैंकिंग संस्थान या वित्तीय संस्थान जो है वो लोगों के पैसों को जमा स्वीकार करती है और ऋण के रूप में आगे वो बढ़ाती है। तो एक तरह से बैंक का मुख्य काम जो है वो जमा स्वीकार करना और आगे लोगों को ऋण देना है। ये बैंक का मुख्यतः विश्लेषण है। अब बैंक से हम क्यों जुड़े? तो सबसे पहला, बैंक हमें हमारे जो रुपये पैसे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा कैसे प्रदान करती है? अगर हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आप ये कह सकते हैं जो आपदा में जो हमारा पैसा बर्बाद जाने वाला, जैसे आग लग गई, पैसे जल गए या बाढ़ आ गई, उसमें पैसे बर्बाद हो गए, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा अगर बैंक के पास दे देते हैं। अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो 1000 रुपये आपके पूरे के पूरे सुरक्षित हैं। तो एक सुरक्षा हो गया। दूसरा बीमा हो गया। जो जितने भी आपने अपना धन बैंकों के पास जमा कर रखे हैं तो उसमें संघीय व्यवस्था के तहत जो कानून बने हैं उसमें ये कहा गया है जो पैसा आपने जमा किया है तो बैंक उस पर आपको बीमा प्रदान करेगी, जो 2.5 लाख रुपए तक है। अगर बैंक या बैंक जैसे वित्तीय संस्थान अगर डूब जाते हैं तो आपके डिपॉजिट के बदले में तत्काल जो उस देश का सरकार है वो आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। तो अभी हम भारतवर्ष में रह रहे हैं तो मैं भारत की बात करता हूँ। तो भारतवर्ष के जो भारत सरकार है, अगर वो बैंक डूब जाती है तो उसके डिपॉजिट करने वाले बंदे जो ग्राहक हैं उनको 2.5 लाख रुपए का बीमा उनके डिपॉजिट पे ऑलरेडी सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो एक हमारा सुरक्षा हो गया। दूसरा, बैंक बीमा का काम करती है, जिसमें व्यक्तिगत बीमा, वाहन बीमा और अन्य तरह के बीमा का भी वो काम कर सकती है। तो इस तरह से बैंक काम करती है आम जन के लिए। आम जन का पैसा आम जन के द्वारा दिया गया, आम जन में ही बांटा गया और उसे रिकवर किया गया। ये सारे प्रोसेस चलाते हैं जिसको हम बैंकिंग कहते हैं। धन्यवाद।